नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आज के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं भाई। और आज हम जो अपने गांव से पुंडरी की तरफ जा रहे थे तो हमने रास्ते में आते हुए देखा कि कुछ किसान जो है भीड़ लगी हुई थी। तो हमने सोचा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसके एवज में हम थोड़ा आगे तो निकल गए थे, लेकिन आगे निकलने के बाद फिर हमने सोचा कि अभी ये तो भाई कुछ कर रहे हैं खेतों के बीचों बीच। जो है इन्होंने एक बड़ी सी नाल बिछा रखी थी भाई, और उसके बारे में जानने की इच्छा करी। तो उसके बारे में इच्छा करने के तो हम वापस मुड़ के आए भाई। और वापस मुड़ के आने के बाद हमने देखा कि कुछ भाई आंगन के पास खड़े हो भाई, आपस में चर्चा कर रहे थे। और वह क्या चर्चा कर रहे थे इसके बारे में चलो भाई आप लोगों से बातचीत करवाते हैं। ये देखिए भाई, कैमरामैन से कहूँगा भाई जल्दी दिखाओ भाई इस भाई का। देखो दिखा भाई ये वीडियो भाई का कहाँ तक। भाई साहब सीधा खड़े है उगड़ू बैठा खड़े है ना। तो ये भाई देखो किसान भाई हैं, अपने अन्नदाता हैं, और इनकी समस्या के बारे में बताओगे भाई कि अभी क्या समस्या हो रही है। भाई साहब किसके खेत है, क्या कर रहे हो यहाँ पर, कोई मछली पालन चल रहा है गई पानी ये जो बारिश आई उसको है भाई साहब। हाँ। क्या नाम है आपका? महिपाल। महिपाल। महिपाल जी तो बोल ले जो ये नाड़ा आपने बिछा रखे नहीं थी दूर तड़ी, ये किस लिए बिछा रखी है? पानी खेत पानी काटेंगे समरसीबल मोड़ा। कितने किले में पानी है? 7-8 किले में भर रहा पानी। 7-8 किले में बस, यानी आपके गांव में सारे में 7-8 किले में या आप आपके साथ? मेरे भर रहे तो। अच्छा आप आपके में। तो ये आंगन किस लिए, इस आंगन के थ्रू काटोगे? आंगन के थ्रू पाइप लगा और उसमें छोड़ दे। अच्छा जो ये बारिश हुई है ना, अभी इस बारिश के बारे में आप थोड़ा ये बताओ कि अभी आपका कितना नुकसान है, क्या आपने पानी पुनी दे रखा था? कोई पानी ना पानी दे रखा, तो बारिश की पानी सिर्फ बारिश का ही पानी है, और इसमें समस्या रही थी आपने तो क्यों खराब हो रही? अच्छा तो आपने मेरा ब्यौरा के बारे में जानकारी पर रखी है पूरी? अभी तो भरी नहीं भाई साहब, ये बाग भरेंगे। पोर्टल खुल रहा है। पोर्टल करे नहीं था अभी तक? वैसे तो वो तो करवा दिया था, अच्छा, पंजीकरण तो करवा दिया था, लेकिन खराबे का नहीं अभी करवाया। अच्छा अब पिछली बार जो खराबे करवाया था अभी उसका कितना मुआवजा है आपका? उसका तो आया को नहीं भाई, गेहूं वाला मुआवजा? गेहूं वाला मुआवजा को नहीं हमारा, बिल्कुल भी नहीं। आपने पंजीकरण करवाया था? हाँ पंजीकरण। और उस फसल का भी आपने बीमा करवा रखा था? बीमा तो मतलब उसका बैंक के थ्रू वो है जो बीमा। हाँ, इस टाइम लोन या वो लेवा लिमिट वगैरह हाँ। उस टाइम करवा। तो आज लग तो हमारा तो है नहीं, 20 साल हो गए मैंने खेती कर देना। अच्छा कितने किले? 2004 तक लग रहा है खेती कर देना। कितने किले खेती कर रहे हो भाई ठेके पे लेकर करा ज्यादातर तो। अच्छा और अपने घर के कितने? घर के 7-8 किले हैं। 7-8 किले। आपका शुभ नाम क्या है सर? सोनपाल है भाई साहब। ये हमारे पास भी अन्नदाता सोनपाल जी हैं, तो इनसे पूछेंगे भी कितनी जद्दोजहद इनको करनी पड़ रही है। और ये देखिए ये जो इतने आपने मजदूरी पे ला रखे हैं, ये भी सारे किसान भाई हैं। सारे किसान भाई है, मजदूरी को नहीं, सारे मजदूरी दोस्त पे कोई नहीं है। नौकरा वो नौकरा वो भी नौकर है। अच्छा बाकी सारे किसान भाई बाकी हैं। यार दोस्त है सारे तो किसान इनके भी खेतों में पानी इनके घुसा खेत है लगे- या आपने देखने के लिए आ रहे हैं? नहीं इनके उनके तो काट दिया था मैंने, इसमें कर दिया पानी। उस किले का तो काट दिया, उन खेत का इस भाई के खेत है। अच्छा ठीक है संजीव कुमार के। तो ये भी इसका काट के हम उस बोर में घेरेंगे। अच्छा आगा वैसे ये 24 किले है, इन आगा फिर हम जोड़ में घेर देंगे उड़ता इंजन ले जाने के बाद। अच्छा जो यहाँ से पानी की निकासी के लिए आपने ये लाइन सी बिछा रखी है ना? हाँ सुंड का बेचारा है। यूं सुंड का जो बिछा रखा है, यूं सुंड का किसके खेत में है? यू मई पाल के महिपाल के खेत में है। इस अगला मेरा इससे अगला आपका है। मेरा तो नाम। जो आप यूं सुंड का बिछाया नहीं, इसके दौरान आपकी जो फसल का नुकसान हो रहा नहीं, हाँ जी उसकी भरपाई सारे भाई मिलकर करेंगे या यूं महिपाल अकेला सहन करेगा? बस यू कर कह ले रहा है। ये तो आए साल इस अंजन के लिए काटा भाई, यू माना मोल ले लिया था। अच्छा मोल ले लिया था? मोल ले लिया था 3-4 जना लड़का माना। आए साल तो फसल मरा अपना काटे जावा से गला पानी बारी बार सर काटे जावा, उनसे तो पानी लांदे नीचे थोड़ी गांव थोड़ी काट दे, जोड़ा में काट दे। इसकी फिर समस्या के बारे में आपने भी पंचायत तक या अपने एमएलए तक किसी तक कुछ कहा कि अभी और निकासी खातर कुछ ना कुछ करो? ना कोई एमएलए का कोई सिस्टम नहीं, ना कोई पंचायत वाला किसी तक कहा देखा भी नहीं। क्या देखा कि किस का पानी कटा देंगे पंचायत और एमएलए। सफाई ड्रेन सुखी ड्रेन है उसकी नहीं सफाई होती भाई साहब, वो ड्रेन रही संगरौली तो स्टार्ट है दूर थोड़ी है यार। यहाँ तो विकास की पूरी दड़ी लग रही। हाँ विकास हो रहा है, देखो ये पूरा विकास हो रहा ये है। तो एमएलए साहब भी कहते हैं और सरकार भी कहते आई है कि अभी पूरा हरियाणा विकसित हो रहा भाई। और सरकार ना विकास की बारे में ही अभी जो वो निकाली थी, रैली निकाली थी आपके गांव के स्कूलों में भी आई होंगी भाई। हाँ। वैन विकास वैन हाँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगी थी, तो उसके दौरान भी किसी तो आपने ये नहीं किया कि भी हमारे यहाँ भाई साहब पता को नहीं इस बारे में, तो कद से रैली आई कद से नहीं कुछ। ये गाँव के अंदर जनवरी महीने में लगी थी शायद। कौन आया था भाई साहब? पूरे इसमें पूरे हल्के के अंदर ही आई थी, हर एक गांव के अंदर। उसमें उसमें सुनो जी बात, उसमें क्या था, किसी ने फैमिली आईडी का
अपने जो कुछ वगैरह ये है ना। पहले आपका नाम बताओ जी। मेरा नाम चिंटू है जी। तो उसमें फैमिली आईडी वगैरह इन चीज़ों के वो आए थे भी अपने ठीक करानी है नहीं करानी है सब। नहीं फैमिली आईडी के बारे में नहीं आए थे नहीं वो? वो किसान को सुनना पूरे कुछ नहीं आया पूरे हल्के से वहां से एडीओ भी बैठे थे। हाँ जी सब बैठे थे, मेडियो भी आए थे, सब आए थे। हाँ, हाँ। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं भाई जिम्मेदार अगर कुछ बताए हो भाई ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। उसमें बताना था, उसमें आपने अपनी समस्याएं यानी उन अफसरों के सामने रखनी नहीं थी। नहीं उन्होंने तो जिस तरह जी वो आए थे लगभग 2-2:30 बजे करीब आए और वो 4 बजे चले गए। इसमें आधे लोगों को पता लगा आधे को नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी उसमें। बस उन्हें लोगों ने अपनी फैमिली आईडी वगैरह इनमें कुछ लोगों ने करे। फैमिली आईडी के बारे में आपका क्या विचार है? ये है तो ठीक है जी, लेकिन वही बात है जैसे कि इसमें समस्या है। समस्या बहुत है, किसी की इनकम बहुत उठा दी, किसी गरीब आदमी की उठा दी, अमीर आदमी के नीचे कर दी। अच्छा, कुछ ये ऐसे भी कर सिस्टम दिया? बहुत है जी ऐसा। जो इस सरकार ने खट्टर सरकार ने क्या था कि एक बटन के ऊपर सारी पेंशन लग जाया करेगी, एक बटन के ऊपर था ना सब्सिडी मिला ऐसा करेगी। कुछ नहीं सर, वही बात है, ये सब कहने की बातें हैं। एक बटन तक कुछ नहीं होता जी, वही बात है, बैठे हैं लोग उसमें कहीं तो कुछ बना देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं। और किसान आंदोलन के बारे में क्या राय है भाई आपकी? क्या वो असली किसान बैठे हैं वहाँ पर या नकली किसान? नहीं हैं? नहीं कैसे है कैसे नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी उसमें कोई नहीं कैसे अपने हरियाणा का कोई किसान नहीं गया जी अब की बार उनके साथ। पिछली बार तो गए थे अच्छा, हमारे। ये तो हो। चलो देखो कईयों ने तो वो कर दी था कि एमएसपी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? सेल प्राइस आपका मैक्सिमम जो मिनिमम सेल प्राइस है वो देखो होना जी, चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो जी अब फसल पाप पे बेरा कितना खर्चा हुआ है, ये हाँ, हाँ। बर्बाद होगी। इसमें तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए उसमें भी जिम्मेदारों को। एक छोटी सी बात है भाई साहब, जो गेहूं का 1 एकड़ फसल के ऊपर लगभग कितना खर्चा हुआ आपका स्टार्टिंग में बोने से लेके बिजाई का इतना भी, तो भाई। खाद दवाई का भी? कुछ पता है इसको? आप बताओ भाई साहब, 1 मिनट इधर आ जाओ आप। सिर्फ गेहूं की फसल के ऊपर बताओ, क्योंकि दान की फसल तो सबसे महंगी पड़ जाए। चलो लेकिन हाँ, आप पहले आपका नाम बताओ जी। मैं संजीव कुमार हूँ। अच्छा जी, ये अपने खेत आगे यहाँ से पानी यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से फिर आगे पहुंचा रहे हैं। ठीक जी। मतलब सारा इकट्ठा ही कर रहे हैं हम यहाँ जिम्मेदार खड़े होके। इस पानी वाले खर्चे ना छोड़कर आप स्टार्टिंग में बताओ जिस टाइम आप। हाँ जी, शुरू से लेके बीज खार सारा कम से कम 15 से 20 हजार के बीच में खर्चा आता है 1 एकड़ के ऊपर। 1 एकड़ के ऊपर। और उस 1 एकड़ में आपना गेहूं कितने की मिल जाए? ये देख लो आपके सामने कितनी मिल जाएगी। नहीं फिर भी आप ये बता दो, फिर भी नहीं, फिर भी आप ये बताओ कि आम जिसकी राजी खुशी हो ना, जो राजी बिल्कुल खुशी वाले सही- गेहूं बता दो आप। बिल्कुल सही अच्छी गेहूं निकल जाए 35 से 40 हजार के बीच में। 45,000 की मान लो जी आप। 45 की मार बिल्कुल बढ़िया। 20,000 उस पे आपका खर्च आ गया। ये बीच टाइम यहाँ मन 12 हजार की भी गेहूं ध्यान दी को नहीं। नहीं आप ये खर्चा अपने समझो, पल्ले तक 45,000 की आपको मान लो गेहूं मिल गई है उसमें और 20,000 रुपए आपका उस पे खर्च आ गया, हाँ जी हाँ तो आपको बच गए उसमें कितने? 25,000 रुपए। 25,000। और ये फसल आपकी कितने महीने की है जी? यह 6 महीने साल की कमाई है। नहीं नहीं, गेहूं की फसल सिर्फ 6 महीने की है। 6 महीने की है। तो इसमें आप कोई नौकर वगैरह भी लगाते होंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको कितना देते हो महीने का? 10,000 रुपये 12,000 रुपये महीने का 15,000 रुपये 15 से 18,000 रुपए में है भाई साहब। एक चलो आप 5,000 में लगा लो एक नौकर का। नहीं मान लो भाई साहब आप 5,000 में नौकर लगा लिया हमने, 5,000 के हिसाब से 6 महीने का खर्च हो गया अपना 30,000 रुपए सिर्फ उस, और गेहूं बच गया अपना 25,000 की। 5,000 तो किसान ने अपनी जेब दे दिया। उसमें बिजली खर्चा भी है सर, वो एक्स्ट्रा है। वो बिजली खर्चा छोड़ दो आप, 5,000 अपना जेब दे दिया। हाँ जी। और मोदी सरकार ने तो नहीं किया था 2014 में जब आओगा भाई मैं किसान की आमदन ना दुगना कर दूंगा। भाई दुगनी तो हो रही, दुगनी हो रही है। हमारा फसल तो हमारी दुगनी होगी। अच्छा। रेट भी दुगना हो गया। अच्छा। हर चीज दुगनी हो गई। मोदी ने तक पता नहीं क्या क्या रखा, जनधन योजना भी कह रहा, 15 लाख भी, काला धन भी, पता नहीं क्या रखा मोदी भाई ने। साहब 15 लाख तेरे खाते में होंगे। हाँ अरे हमारे सारे के हमारे पानी 15 पावर पहले इसमें पानी में पड़े हैं हम 15 15 लाख खाते मारे जाते पानी में पड़े भाई साहब। हरियाणा सरकार की कार्यशाली से कितना संतुष्ट हो? सारा जमीन भाई साहब बस अब नहीं बताओ। ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रहा है ऐसी बात। अच्छा मोदी ने सबसे पहले नुका था, मैं सबसे पहला किसानों ने खुशहाल करूंगा। हाँ हाँ हाँ। आज 2014 में गया था कि 13 में गया था, 2014 में बाकी गया इतनी टेलीविजन राजनीति तो जुड़े को नहीं हम, ठीक है। आज लगे मोदी बस किसानों ने खुश होया। और भाई साहब एक छोटी सी बात बताओ, आप खेती कब से कर रहे हो? 2004 तो मैं खुद लग गया था कण, खुद करने लग हाँ गए जी, थे। उससे पहले तो बाप एक और छोटी भाई सी करने बात लगे। पूछता हूँ आपसे, 2014 में हाँ जी। डीएपी का जो कट्टा एक रहा था नहीं, उस पर उसका कितना रेट हो एक रहा था 2014 में? 250 से 400 तक, 250 मतलब 300 250 300 400 500 के 400 करीब उसके ऊपर 500 खुद लिखा है एक रहा। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी। और वो मिला करे था कितने का अपना? भाई इतना तो याद नहीं, 250 300 के आसपास मिलेगा। ठीक है, मतलब उसका 500 रुपये रेट मान लो आप 500 ले ले 2014 में। हाँ। और वो मिल जाएगा था 300 छोड़ो 400 का मिल जाएगा था अपना।
लिखा है आयकर से कट्टे के हाँ ऊपर। जी हाँ जी हाँ जी। और अब मोदी सरकार ना 2014 से लेके अब 2024 आ गया, ईब डीएपी के कट्टे के ऊपर रेट कितना लिख रहा है भाई साहब? रेट कौन देखा भाई लेकिन साहब? सरकार कितनी कह रही है अभी? इसका जो रेट है 2395 63 कुछ ऐसे बता रही है, और उस पर भी हम 1163 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी अपना वो कट्टा कितना मिल रहा है डीएपी का? कितना मिलेगा वो कट्टा? 2300 में मिला? नहीं भाई साहब, सब्सिडी दे रही सरकार। कहाँ है सब्सिडी? कुछ नहीं, नाम है बस सब्सिडी का, भी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन यानी कि 2014 में तो आपने 500 को मिल गया डीएपी के कट्टे के देकान लग रहे, संजीव। कोई सब्सिडी नहीं है। अच्छा, और ये बताओ संजीव भाई साहब, 2014 में था ना? हाँ जी बताओ। उस खारा करा के जो सा फसल बोए पास से मिला है, टेम तो मिलता ही नहीं। तो मिलता ही नहीं। क्या 2014 से पहले टाइम पे मिल मिल जाएगा? जगह था, पक्की बात? हाँ मिल जगह था। देख तो कांग्रेसी तो नहीं ना मिल जगह था। नाम किसी पार्टी के वो नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, सीजन के बाद ही चीज मिलेगी, उसका फर्क है, जिम्मेदार है। तो संजीव भाई साहब, आप सरकार तक क्या वो करना चाहोगे अपनी तरफ से, किसानों की तरफ से ही? आप अपनी तरफ से किसानों नहीं, की तरफ किसानों से मैं यही कह रहा हूँ, आके यहाँ अब मुआयना करे, देखे फसल मरी पड़ी है, ये पीढ़ी हो रही है ना, जो पक नहीं रही है क्यों ये, पर ये मरण लग रही, सारी खत्म हो रही। और यहाँ नहीं, हम तो इंजन के लिए लग रहे हैं, वो देखो टैंकर वहाँ चल रहे हैं, वो टैंकर पानी के भी वो टैंकर भी दिखाओ। गेहूं से। मैंने तो ये था वो स्प्रे कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पानी निकाल रहे हैं भाई साहब, 3 दिन हो गए लगातार टैंकर चल रहे हैं, पानी निकालने लग रहे हैं, और सारा बारिश का पानी है। 800 रुपए किराया। हाँ जी, ये देख लो भाई अन्नदाता की हालत, और ये दुगना उनका विकास हो गया भाई। और क्या विकास हो गया भाई? क्या जो अपने मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भी अपने हल्के के बारे में कुछ जानकारी लिया? पटवारी था भाई, किसी का कोई आदेश दियो गिरदावरी वगैरह? कुछ नहीं आया जी, कोई मैसेज तो नहीं है। मेरी तरफ से भी आप लोगों से एक अपील तो जरूर है कि आप है ना वो खराबे वाली जो हमने डिटेल डालनी है वो जरूर डालो। यार खराबे वाला डिटेल है। हाँ हाँ। मैंने खुद मेरे 16 किलो गेहूं किया है, गवर्नमेंट ने 5 किलो आउट कर दिए सारे, उसमें 5 किलो से ऊपर होता ही नहीं। और दूसरा सरकार ने ये भी कर दिया कि वो खुद की फसल होनी चाहिए। ठीक है, पंजीकरण के ऊपर कराना लग रहे, तो जितना पंजीकरण उतने के तो करो सरकार। वो 5 किलो नियमित कर दिया ना, तो 500 किलो मेरे जमींदार के 16 किलो में, यानी 11 किले अपना नुकसान उठाना। हाँ? तो ये देखिए भाई, किसान के दुख जो उसकी अपनी आंखों से झलक रहे हैं, उसकी आवाज़ से झलक रहे हैं, जो उसकी कंपकपाती आवाज़ है उससे दुख झलक रहा है कि 16 किले की मैं खेती कर रहा हूँ और 5 किले का सरकार ने अलाउड कर दिया, तो 11 किले ही कहाँ से करेंगे? जबकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाई थी कि भाई इसमें एक आदमी के डबो जितना खड्डा कर रखे हैं इन्होंने, ताकि भाई खेतों में से पानी इस गड्ढे के अंदर आए और इस गड्ढे से ये आंदन के थ्रू निकाल करके भाई इसको कर दे। अब कई किसानों का तो ये भी कहना होता है कि भाई गेहूं की फसल में तो कुछ भी करना नहीं पड़ता, ये तो फरी की होगा। लेकिन अब फरी की गेहूं के बारे में यहाँ पर आकर पता चला कि जब इतने सारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो सरकार से भी यही है भाई हमारी उम्मीद क्या भाई अपील है कि यदि आपने विकास के दावे कर रखे हैं तो वो विकास के दावे यहाँ पर भी लागू होने चाहिए। और ये जो हम लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों को या प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना, ये प्रोग्राम हमारा टोंठा गांव से है। टोंठा गांव लगता है ना जी, ये पुंडरी ब्लॉक पड़ता है और कैथल जिला पड़ता है। तो सरकार के नुमाइंदों से भी और जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं भाई श्री रणधीर गोलन जी से भी हमारी अपील यही होगी कि भाई ऐसे लोगों के दुख दर्द को देखो जी। कहने में कथनी में और करनी में जमीन आसमान का अंतर हुआ जी, लेकिन जब हम उस कथनी और करनी को देखने के लिए सरजमी पर किसानों के पास पहुंचेंगे नहीं, तब उसका असर दिखाई देगा। जब किसान के मुंह से ये निकलेगा ना कि भाई चलो कुछ भी ना हो लेकिन थोड़ा बहुत तो सरकार ने हमारे लिए कराया है, 10% 20%, लेकिन अगर वही किसान ये कह देना कि अभी कुछ नहीं होया जी, लाइन लगानी पड़ रही है खाद के लिए, और मोदी जी कह रहे थे कि भाई खाद लेने पर इन पर लेने पर MSP वगैरह पर हम 50% लाभ देवांगे, तो लाभ तो छोड़ो जी, इन टाइम सर खाद ही दबा दिया करो। और जो ये खराबे वाली अभी 5 एकड़ की बजाय इस कंडीशन को हटा करके जिस व्यक्ति का जितनी जमीन है उसके हिसाब से कर दो। नहीं, पंजीकरण में तो ऐसा भी हो सकता भाई साहब कि आप ठेके पे ले रहे मान लो और उसका इंश्योरेंस नहीं है। नहीं, एक बताओ जी, ठेके पैसे दे रखे हैं तो फिर उसका क्या समाधान होगा? पता क्या, अगर आपने ठेके पर कोई जमीन ले रखी तो उसके लिए एक हुआ है कि आप CSC के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हो। वो बीमा भी जरूर करवाना चाहिए किसान भाइयों को। 32 किलो गेहूं के, हाँ जी, और इसका खराबा रहेगा 5 किलो का, यूं कड़ा जाएगा। बाकी इसके 27 किले का नुकसान हो गया इसने। तेल फूकना लाग रहा है, ये दिहाड़ी को 2 बंदे ले रखे हैं, सब 32 के 32 किलो ठेके पे हैं। तो ये देखिए भाई, ये किसान की दुर्दशा है भाई, हरियाणा के किसान की दुर्दशा है। लेकिन ये बात अलग है कि किसान हरियाणा का शांत बैठा, चुप बैठा भाई। सरकार ने इसके बारे में जागृति लानी पड़ेगी, और नहीं तो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन भी आने वाला है भाई,
और कहीं वो राजस्थान वाला नारा लागू ना हो जाए कि मोदी से बैर नहीं और खट्टर साहब तेरी खैर नहीं। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखियो, किसानों के तरफ ध्यान दे लो, किसानों की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाओ। हरियाणा का किसान बोला जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में वो जागरूक होने जा रहा है सरकार के प्रति भी, और ये भी देख रहे हैं भी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो भाई सारे किसान भाई यहाँ एक बार जरूर कहूंगा, अभी मिलकर सरकार से अपील कर लो कि अभी जो ये खराबे की आपने कंडीशन रखी है 5 किलो की, इसको बढ़ाया जाए भाई। हाँ जी भाई, बढ़ाया जाए, जरूर बढ़ाया जाए। हाँ जी भाई साहब, आप भी सुनता देगा बढ़ाया जाए। सुन लियो का कोई मारा कोई एक आधा मंत्री सुनता हो ना सुन दे, कान बढ़ जाएगी उसके। भाई साहब, आप यहाँ पे किसके खेत में काम करते हो? महिपाल के। महिपाल के खेत में काम करते हो। महिपाल जी टाइम से रोटी दे रहे हैं आप ना? हाँ जी, खाने पीने का पूरा व्यवस्था है? पूरा जी, रहने सोने का भी पूरा पक्का बढ़िया, पूरा बढ़िया ना? तो यही इसी तरह से जो हरियाणा के किसान है ना, वो भी सरकार के अंडर ही काम कर रहा भाई। और यदि सरकार के अंडर में काम कर रहा ना, तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने अन्नदाता के प्रति पूरे सजग रहा भाई। इनकी हर एक डिमांड के बारे में सोचा जाए। वो डिमांड हम ये नहीं कहते कि वो 100 के 100% पूरी होनी चाहिए, उसमें से 5% 10% पूरी हो जाए ना, वो भी बहुत है। और इनमें देख भाई तो नहीं कहा था आगे भी हम बीजेपी का ही वोट देवांगे। देखो दुखी भी है किसान, लेकिन मजबूरी कह रहे। देखो संजीव जी, हाँ सेंटर में कंडीशन ही ऐसी कर दी सरकार ने, हमारी मजबूरी बन गई बीजेपी को वोट देना। मजबूरी किस प्रकार की है? मजबूरी ऊपर और कोई है नहीं हमारे, ना कोई जानने वाला ना कोई पहचानने वाला। बीजेपी है, जहां तक बैठे हैं, किसी ऑफिस में चले जाओ वहां बीजेपी बैठी है, कोर्ट में चले जाओ वहां बीजेपी बैठी है। अब ये मतलब कंडीशन छोड़ो, मजबूरी बना दी उन्होंने भाई। हाँ, वोट हमारे को ही आनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक प्रकार से हिटलर राज दोबारा से आने लग रहा है? वही कंडीशन होगी सारी। देखिए भाई, किसान ने कहा है कि जो बीजेपी राज है वो हिटलर राज आ गया भाई अब, और मजबूरी में ही बीजेपी को वोट देनी पड़ रही है। तो क्या आप अपनी तरफ से किसी को खड़े नहीं कर सकते भाई? खड़े करेंगे के खड़े करके उसकी तो जमानत भी जब्त करवाएंगे मैं, आजाद बनने लग रहे हमारे। स्थिति देख लो आप, क्योंकि वो सरकार में ना नुंगे ना नुंगे। हमने तो खड़े करके देख लिया, आजाद बजा के देख लिया। नहीं, उन्होंने तो सरकार को समर्थन दे रखा है। नहीं, अब तो वो चलेगा, वो तो मजबूरी होगी जी। वो अच्छा वो अपने क्या करेंगे? उनका देखो चेयरमैन पद भी खोस लिया, उनका सब कुछ कर लिया। साहब विधायक हैं, वो हमने अपना ही खड़ा कराया था, अलग से सरकार से दूर करके अलग ही खड़ा करा। कोई ये नहीं कि अभी उनको सिर्फ एक विशेष वर्ग नहीं दिया, 36 बिरादरी ने उनको सहयोग दिया था और अच्छी वोटों से बने हैं वो। जबकि बीजेपी की लहर में वो रह गए थे, लेकिन अगली वोट में बन गए थे। तो अब भी रणधीर गोलन जी से हाँ तो हम गोलन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे जी कि किसानों की इस दशा के बारे में जरूर तब जरूर संज्ञान लेगा भाई, और इनकी दशा को सुधारने के लिए विधानसभा में जाके वो किसानों को अपने हल्के के बारे में कहे भाई ये देखो हमारे हल्के को ये मजबूरी है या समस्या है। वो इस अगवानी तो वही होंगे जब ये हमारा कुछ होगा जी। विधायक जी, सिर्फ एक छोटी सी अपील है इन किसानों की कि खेतों के आसपास, जैसे गांव के अंदर तो पाइपलाइन बिछ रही हैं, गंदे पानी के सीवरेज बिछ रहे हैं, ऐसे ही खेतों के आसपास भी रिचार्जेबल बोर इस प्रकार से होना चाहिए कि किसान को अपनी फसल के बीचों बीच पानी ले जा करके अपने खुद के बोर में ना छोड़ना पड़े। और अगर वो बोर सही चालू कंडीशन में है तो उस बोर के खराब होने की भी चिंता सबसे बढ़िया है। और अगर वो खराब हो गया तो 2 से 2.5 लाख रुपए उस बोर के ऊपर भी लगाएंगे। रिस्क ले रहे हो। वो रिचार्जेबल बोर है या वास्तविक बोर है? नहीं, रिचार्ज नहीं, वो जो मोटर चालू बोर है। हाँ, चालू बोर है जी। तो ये देखो जी, यह कंडीशन है जी, अगर उस बोर में कुछ भी हो जाता है तो 2.5 से 3 लाख रुपए कम से कम भी किसान को इसका अर्जाना पड़ सकता है। ठीक जी, ठीक। तो इसलिए सरकार तभी अपील है भाई, और विधायक जी तभी अपील है भाई, इन किसानों की जो अभी पूरी मदद करी जावा। और जो ये प्राकृतिक आपदा ही है ना, ये किसान ने अपने आप नहीं पानी कर रखा है इतना, ये प्राकृतिक आपदा का है। और यदि आपदा का है तो उसका जो है थोड़ा बहुत सरकार ने संज्ञान लेकर के इनकी जितनी भी उचित सहायता उसका नहीं करनी चाहिए। और 5 किले की कंडीशन को तो हटाओ जी, कम से कम 50% फसल का तो कर दो। तो इसके साथ ही अपने मित्र दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिए भाई। कल फिर किसी ने विशेष मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय अन्नदाता, जय भारत माता जी।